हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेंजरस रोमांस के एपिसोड 5 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे सालम और कंगन साथ में जा रहे होते हैं और वो किसी ओपन हाउस इवेंट के बारे में देखते हैं। ये देखकर सालम कंगन से कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद यहाँ जाकर उसे ये भी पता चल सकता है कि कंगन किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहता है। पर कंगन उसे कहता है कि यहाँ जाने का क्या मतलब है, बस टाइम ही वेस्ट होगा, तो वो नहीं जाएगा और इससे अच्छा वो घर पर रहकर गेम खेलेगा। तभी वहाँ पर पिम्फा आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि क्या वो दोनों भी यहाँ पर जाना चाहते हैं। वो इस सैटरडे इस इवेंट पे जाने की सोच रही है। कंगन कहता है कि हाँ वो तो जाने वाला है और वो इसीलिए इन्फॉर्मेशन भी चेक कर रहा था। सालम चौंक कर कहता है कि अच्छा, पर अभी तो उसने ये कहा था कि इवेंट पे जाकर वो परेशान होना नहीं चाहता और ये सब टाइम वेस्ट करना है, तो वो घर पर रहकर गेम खेलेगा। कंगन घबरा कर कहता है कि वो कैसी बात कर रहा है, इतना अच्छा इवेंट होने वाला है तो वो इसे कैसे मिस कर सकता है। वो पिम्फा से पूछता है कि क्या पिम्फा उसके साथ चलेगी। पिम्फा उसे कहती है कि हाँ वो जरूर जाएगी क्योंकि वो तो सोच रही थी कि उसे शायद अकेले ही जाना पड़ेगा। वो सालम को भी पूछती है कि क्या वो भी उन लोगों के साथ चलेगा। कंगन कहता है पर सालम तो शर्मीला लड़का है, उसे शर्म आती है, उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और इवेंट पे तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उसे नहीं लगता कि सालम को वहाँ पर जाना चाहिए। सालम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो चौंक कर कहता है कि क्या सालम शर्मीला है, तो ठीक है अगर वो शर्मीला है, पर वो ऐसे इवेंट को कैसे मिस कर सकता है क्योंकि इतना अच्छा इवेंट होने वाला है, तो वो भी उन दोनों के साथ चलेगा। कंगन नाराज होकर उसके तरफ देखने लगता है। सालम कहता है कि कोई बात नहीं, वहाँ चलते वक्त वो लोगों को इग्नोर कर लेगा। इसके बाद सालम अपने घर पर जाता है अपने कपड़े लेने के लिए। वो अपने कपड़े चेक कर रहा होता है पर उसके पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और कहता है कि सालम इवेंट पे जा रहा है या फिर किसी डेट पे, वो कपड़े को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है। सालम कहता है कि बहुत टाइम से वो कहीं भी नहीं गया, इसीलिए उसे अच्छा दिखना है। उसका भाई कहता है कि जब उसकी पेशेंट दोनों को टी शर्ट दिलवा रही थी तब उसने क्यों नहीं लिया, वो आज हैंडसम दिखता। ये सुनकर सालम उससे वो टी शर्ट मांगने लगता है। आगे वो शर्ट को पहनकर खुशी खुशी कंगन के पास जाता है कि कंगन उसे देखे। कंगन कहता है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है और आज से पहले उसने उसे कभी भी ऐसे नहीं देखा। सालम उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर पिम्फा खड़ी होती है, तो कंगन ने ये सारी बात पिम्फा को कही होती है। कंगन पिम्फा के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। पिम्फा सालम को भी उनके साथ चलने को कहती है, तो सालम भी उन लोगों के साथ जाने लगता है और अंदर इवेंट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, काफी लोग आए होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वही नबदाव टीचर मिलती है और उन्हें बताती है कि वो यहीं पर स्टूडेंट है और आज वो यहाँ पर काउंसलिंग और गाइडेंस का काम देख रही है अपने डिपार्टमेंट के लिए। वो अपने डिपार्टमेंट की हेल्प करने आई है। स्टूडेंट्स वहाँ पर लॉक लगा रहे होते हैं। सालम ये देखकर पूछता है कि वो लोग ये सब क्या कर रहे हैं। वो टीचर कहती है कि ये कोरियन ड्रामा जैसा है, यहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पर कोई भी लॉक लगा कर विश मांगते हैं तो उनकी विश पूरी होती है और अगर वो लोग किसी को लाइक करते हैं तो उसके साथ यहाँ पर लॉक लगाते हैं और ये ज्यादा काम करता है। ऐसा करने पर वो दोनों लोग साथ रहते हैं। ये बात सुनकर कंगन खुश हो जाता है और वो पिम्फा की तरफ देखने लगता है। सालम कंगन से कहता है कि क्या वो यहाँ पर लॉक लगाना चाहेगा, शायद उसकी कोई विश पूरी हो जाए। कंगन उसे कहता है कि वो ये सारी बातें नहीं मानता। टीचर उन लोगों से कहती है कि क्या वो लोग उनके साथ यहाँ पर घूमना चाहती हैं। कंगन उन्हें मना करने जाता है पर पिम्फा उन्हें हाँ कह देती है, तो टीचर उसे साथ लेकर जाती है। कंगन का चेहरा उतर जाता है पर उसे ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। टीचर उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पर लॉक लगाने से सच में काम करता है और कई सारे लोग सच में कपल भी बन चुके हैं। कंगन कहता है कि वो लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक आ गए तो सालम को अपने साथ ले जाए क्योंकि उसे इंजीनियरिंग करनी है और उसे ये बहुत पसंद है।
है। ये कहकर वो पिम्फा को लेकर अपने साथ चला जाता है। सालम कुछ भी समझ नहीं पाता पर वो टीचर के साथ चला जाता है। वो टीचर उसे बताने लगती है कि जो भी लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो लोग फ्रेशर भी होते हैं उन्हें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और क्या सालम स्कॉलरशिप लेकर अब्रॉड पढ़ाई करने जाना चाहता है और अगर उसे बाहर जाकर पढ़ाई करनी हो तो इसके लिए स्कॉलरशिप लेना भी पॉसिबल है। खास करके अगर सालम को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है ताकि वो अपने फैमिली के सारे उधार के पैसे चुका सके। सालम कहता है कि उसने जो फॉर्म में बातें लिखी थी क्या उन्हें अब भी याद है। नबदा टीचर कहती है कि हाँ, तभी तो वो टीचर बनना चाहती हैं। तो उन्हें अपने स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ जानना है और यही तो उनका काम है। वैसे अगर सालम चाहे तो वो उससे एक सीनियर को मिलवा सकती है जिन्होंने यूएस में इंजीनियरिंग की है। उनकी बातें सुनकर सालम एक्साइटेड होने लगता है। वहीं कंगान और पिम्फा मिलकर एनवायरमेंटल स्टडीज वाले डिपार्टमेंट में आते हैं और पिम्फा बताती है कि उसे इसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई करनी है। वो कंगान से पूछती है कि वो किस फील्ड में पढ़ाई करने वाला है। कंगान कहता है कि उसने अब तक नहीं सोचा, वो श्योर नहीं है, पर अब वो भी एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ाई करने की सोच रहा है। वो आगे कुछ कहने जाता है कि तभी वहाँ पर एक सीनियर आकर पिम्फा से बातें करने लगता है और उसे अपने बूथ पर चलने को कहता है। पिम्फा उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ उसके बूथ पर जाती है। कंगान भी उनके पीछे गया होता है। वो लड़का उन्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने लगता है। कंगान देखता है कि वहाँ पर एक बियर्डेड ड्रैगन रखी होती है। वो सीनियर से उसके बारे में पूछता है। वो सीनियर कहता है कि उन्हें फार्म कैंप के दौरान मिला था तो वो लोग इसका ख्याल रखते हैं और ये कैंप का एक तरह का अट्रैक्शन है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या कोई इसे टच करना चाहेगा। पिम्फा ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो मना कर देती है कि अगर उसने काट लिया तो। और वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स भी मना कर रहे होते हैं पर कंगान पिम्फा के सामने स्मार्ट दिखने के लिए उसे अपने हाथों में ले लेता है जबकि उसे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और उसका ऐसा करने का मन नहीं होता। पर इसके बाद भी उसे अपने कंधे में भी रख लेता है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं पर तभी वो ड्रैगन उसके टी शर्ट में गंदा कर देता है। कंगान का ध्यान नहीं होता और ये चीज पिम्फा उसे दिखाती है। वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं तो कंगान नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो टीचर सालम को उस सीनियर से मिलवाती है और उसे कहती है कि अगर वो यूएस जाना चाहता है तो ये सीनियर उसे ट्यूशन दे सकती है पर सालम को अपने तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसे अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अगर वो सच में बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। पर इसके बाद उसके पास कंगान के ट्यूशंस के लिए टाइम नहीं होगा और उन्होंने जैसा सुना है कि सालम को उसके घर पर भी रहना पड़ता है ताकि वो उसे अच्छे से ट्यूशन पढ़ा सके। वो तो कहेंगे कि उसे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। सालम उनकी बातें सुनकर उदास हो जाता है पर उन्हें कहता है कि थैंक यू। पर उसने कंगान को ऑलरेडी पढ़ाने के लिए जॉब ले लिया तो वो पीछे नहीं हट सकता। वो टीचर और सीनियर वहाँ से चले जाते हैं और सालम सोचने लगता है। यही सब सोचते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में उसे कंगान मिलता है। उसने इवेंट वाली टी शर्ट पहनी होती है। सालम उसे कहता है कि उसने ये क्या पहन रखा है। कंगान कहता है कि उसकी टी शर्ट गंदी हो गई तो सीनियर्स ने उसे ये टी शर्ट दे दिया पर ये टी शर्ट बहुत अजीब है। सालम कहता है पर ये तो अच्छा है। कंगान कहता है उसे तो 2 टी शर्ट मिली है, अगर उसे ये पसंद है तो वो एक रख ले। सालम खुश होकर उसे वो टी शर्ट ले लेता है और वो भी उस टी शर्ट को पहन लेता है। सारे लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। सालम कहता है कि उसने तो कंगान को पहले ही कहा था कि ये टी शर्ट प्रिटी है और तभी सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। कंगान कहता है कि अब तो ये सब और भी ज्यादा अजीब हो गया है, अपने घर जा रहा है। इस टी शर्ट में वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकता। ये कहकर वो जाने लगता है पर सालम उसे रोकता है और उसे कहता है कि नहीं, उसने तो बस अभी 2 ही डिपार्टमेंट देखा है, अभी तो बहुत सारा डिपार्टमेंट देखना बाकी है। तो कंगान उसके साथ चले और वो लोग हर डिपार्टमेंट में जाते हैं और एक डिपार्टमेंट में खाने वाले पत्ते रखे होते हैं जिसे सालम कंगान को खिलाने लगता है। तो कंगान भी उसे वो पत्ते खिलाता है। वो आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर
जाकर दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। सालम ने तो कंगान की अच्छी पेंटिंग बनाई होती है, पर कंगान ने उसकी बहुत ही फनी पेंटिंग बनाई होती है, जिसे देखकर सालम हंसने लगता है। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाती है और अगर पानी में कोई गिर जाए तो उसे कैसे बचाया जाए ये सिखा रहे होते हैं। कंगान ये चीज सालम के साथ कर रहा होता है। वो उसके पेट को दबा रहा होता है। वो अचानक से उसे मुंह से सांस देने के लिए उसके पास आ जाता है और उसके लिप्स की तरफ देखने लगता है और उसे वो हर पल याद आने लगता है जब जब सालम उसके करीब आया था। और कंगान उन सारे पलों को फील करने लगता है और इसे ये पता चलता है कि हर बार जब भी सालम उसके करीब आता था तो कंगान का ध्यान किस तरफ रहता था, तो कंगान उसे लेकर क्या फील करता था। और इसका मतलब उसका ध्यान हमेशा सालम के लिप्स की तरफ रहता है। कंगान के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो सालम के पास से हट जाता है। सालम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो कंगान की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो साथ में बाहर घूम रहे होते हैं। सालम कंगान से पूछता है कि क्या उसे समझ आया कि उसे आगे किस चीज में पढ़ाई करनी है। कंगान कहता है कि नहीं। सालम कहता है कि अभी एक डिपार्टमेंट बाकी है तो वहाँ पर चलते हैं। ये कहकर वो कंगान को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गाय फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और नवा का बॉल उसके पास आता है। नवा उसे सॉरी कहता है, पर जब वो देखता है कि वो गाय है वो उसे कहता है कि अगर उसे पता होता कि यहाँ पर गाय है तो वो बॉल और भी तेजी से मारता। ये कहकर वो अपने बॉल को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर गाय जानबूझकर उसे बॉल मारता है और कहता है कि गलती से उसके पैर से फिसल गया और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। सारे लोग आकर उन्हें हटाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो लोग ऐसा ना करे, उन्हें गेम से निकाल दिया जाएगा और ये उन लोगों का लास्ट ईयर है तो उन्हें गोल्ड मेडल जीतना है। वो लोग मिलकर दोनों को हाथ मिलाने को कहते हैं तो दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। नवा कहता है कि वो स्पोर्ट्स डे के खत्म होने का वेट कर रहा है। गाय कहता है कि वो भी इसी चीज का वेट कर रहा है। वहीं कंगान और सालम मास कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में जाते हैं जहाँ पर स्टेज में परफॉर्मेंस हो रही होती है। कंगान कहता है कि उसे ये डिपार्टमेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि कंगान को नहीं लगता कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादा मन लगा कर पढ़ने की जरूरत है और इस तरह की पढ़ाई में कंगान आराम से ध्यान दे पाएगा। सालम कहता है कि शायद ये पढ़ने के टाइम पे मजेदार हो पर रियल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा टफ होती है क्योंकि कंगान ये बात तो जानता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। अगर वो म्यूजिक को लेकर सच में पैशनेट ना हो तो उसके लिए इस फील्ड में रहना बहुत मुश्किल है। कंगान उसे कहता है कि सालम तो इसके बारे में बहुत सारी बातें जानता है पर उसे इतना सब कैसे पता। सालम उसे कहता है कि उसने एक बार इस फील्ड में पढ़ने का सोचा था पर जब उसने इस बारे में सर्च किया तो इसकी सैलरी इंजीनियरिंग के मुकाबले ज्यादा नहीं होती तो उसे अब बस इंजीनियरिंग ही करनी है। कंगान उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगता है। वहीं सीनियर्स की परफॉर्मेंस खत्म होती है। वो सबसे पूछने लगते हैं कि क्या कोई यहाँ पर आकर गिटार प्ले करना चाहेगा या सॉन्ग गाना चाहेगा, तो कंगान अपना हाथ उठाता है और वो स्टेज पे चला जाता है। वहाँ जाकर वो कहता है कि वो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को अपने साथ गाने के लिए बुलाने आया है। वो बहुत अच्छा सिंगर है पर उसे अपना टैलेंट दिखाने का चांस नहीं मिला क्योंकि वो पढ़ाई में हमेशा बिजी रहता है और कोई भी उसका साथ नहीं देता, कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। उसका नाम सालम है। सालम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि वो वहाँ पर नहीं आएगा, पर सारे लोग मिलकर उसे बुलाने लगते हैं और उसका नाम पुकारने लगते हैं, उसके लिए चेक करने लगते हैं। तो सालम हार मानकर स्टेज पे जाता है। वो बहुत नर्वस होता है। कंगान उसका हाथ पकड़कर उसे माइक के सामने बिठाता है और अपने हाथ में गिटार लेता है। सालम कंगान से पूछता है कि वो लोग कौन सा सॉन्ग प्ले करेंगे। कंगान उससे कहता है कि सालम का फेवरेट सॉन्ग। सालम कहता है कि नहीं, वो सॉन्ग को नहीं गाएगा। कंगान उसे कहता है कि सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और सभी उसी के तरफ देख रहे हैं तो ये उसका चांस है अपने असली सपने को समझने का। ये कहकर वो गिटार प्ले करता है और दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। सालम को साथ में बिताए पल याद आने लगते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और कंगान ने कैसे उसकी हर बार हेल्प की। वो उसके साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है जिस पल में वो दोनों साथ रहते हैं। कंगान को भी सालम की प्यारी बातें याद आने लगती है। वो दोनों जो साथ में इतने प्यारे पल बिताते हैं और हमेशा साथ में खुश रहते हैं। उनका सॉन्ग खत्म होता है और ऑडियंस में पिंफा भी होती है। सारे लोग उनके लिए बहुत क्लैप कर रहे होते हैं और
और कंगान सालम के लिए बहुत खुश होता है। इसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। सालम कहता है कि वो स्टेज में कांप रहा था क्योंकि कंगान ने उसे अचानक से स्टेज पे बुला लिया। उसे आखिर क्या हुआ था? कंगान कहता है कि वो बस चाहता था कि सालम अपने असली सपने का एक बार एहसास करे, भले ही वो यहाँ पर पढ़ाई करे या फिर नहीं, पर उसने आज यहाँ पर गाना तो गाया। सालम उसे थैंक यू कहता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अब घर जाना है। कंगान कहता है कि जाने से पहले वो यहाँ पर अपना लॉक तो लगा दे। ये कहकर वो उसे लॉक देता है। सालम उसे कहता है कि ये लॉक उसने कब लिया। कंगान कहता है कि सीनियर्स उसे जबरदस्ती रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उसने 2 लॉक ले लिया, वो जाकर इसे लगा दे, इससे शायद वो यहाँ पर स्टूडेंट बन पाए और उसकी विश पूरी हो। सालम खुश होकर अपनी लॉक वहाँ जाकर लगाता है, पर वो मुड़कर देखता है कि दूसरा लॉक कंगान ने पिम्फा को दे दिया, जिसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाता है। पिम्फा अपना लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है। सालम सैड होकर देखता है कि कंगान स्माइल करके पिम्फा की तरफ देख रहा है। ये देखकर वो और ज्यादा सैड हो जाता है। वो लोग साथ में वहाँ से जाने लगते हैं, पर कंगान सालम से कहता है कि वो कुछ भूल गया, उसे यहाँ पर कुछ करना है तो वो पैसे लेकर घर जाए। ये कहकर वो उसे पैसे देने लगता है। सालम उसे कहता है कि नहीं, वो घर चला जाएगा और कोई बात नहीं। कंगान वहाँ से जाने लगता है। सालम उसे मुड़कर गुड लक कहता है और कंगान स्माइल करके वहाँ से चला जाता है, पर सालम घर नहीं जाता क्योंकि उसे पता होता है कि कंगान क्या करने जा रहा है। तो वो कंगान के पीछे जाता है और देखता है कि कंगान पिम्फा वाले में अपना लॉक लगा रहा है। ये देखकर सालम सैड हो जाता है। वो समझ जाता है कि कंगान पिम्फा को लाइक करता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। पर कंगान पिम्फा वाले में अपने लॉक को नहीं लगा पाता क्योंकि उसका लॉक नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि पिम्फा ने सालम वाले पे अपना लॉक लगाया। ये देखकर वो सैड हो जाता है। वो समझ जाता है कि पिम्फा सालम को लाइक करती है। पिम्फा उसे देखकर कहती है कि वो पकड़ी गई। कंगान ने उसे यहाँ देख लिया कि वो घर नहीं गई। कंगान सैड होकर कहता है कि वो सालम को कब से लाइक करती है। पिम्फा उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोपहर में जब कंगान और सालम साथ में घूम रहे थे तो उन्हें बहुत गर्मी लगी थी और वो दोनों कोल्ड ड्रिंक के बूथ के पास से गुजरते हैं। सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि क्या वो उनके लिए फोटो शूट करवाना चाहेंगे। उन्हें इस ड्रिंक का स्पॉन्सर मिला है। सालम उन्हें मना करता है, पर कंगान मान जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है और वो दोनों कोल्ड ड्रिंक लेकर साथ में पोस्ट करने लगते हैं। वो साथ में अच्छे फोटोज क्लिक करवाते हैं और खुश होते हैं। उन्हें कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कंगान का ध्यान सालम के लिप्स की तरफ जाता है और वो उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने को कहने लगता है। उसे सालम मना कर रहा होता है कि उसे नहीं पीना, पर कंगान उसे कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसके कोल्ड ड्रिंक को पिए, पर सालम मना कर रहा होता है और वो सालम को जबरदस्ती अपनी कोल्ड ड्रिंक पिला देता है और उसे कहता है कि अर्थ की चीजों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सालम को उसकी बात समझ नहीं आती और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जैसा कि हम सब इस एपिसोड से समझ चुके हैं कि सालम कंगान को लाइक करता है, पर कंगान को अब तक इस बात का एहसास नहीं है कि वो भी सालम को लाइक करता है, क्योंकि सालम से मिलने से पहले वो पिम्फा को लाइक करता था। उसने भले ही सालम के साथ इतनी सारी टाइम बिताई है, पर उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो सालम को लाइक करने लगा है, क्योंकि हमें इस एपिसोड में कई सारी बातें पता चली। जब कंगान सालम के करीब आया था तब हमें ये दिखाया गया कि जब जब सालम उसके करीब आता था तो कंगान क्या फील करता था और उसका ध्यान हमेशा उसके लिप्स की तरफ रहता था। उसके दिल की धड़कनें हमेशा तेज हो जाती थी, पर कंगान को अब तक इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि उसे अभी ऐसा ही लगता है कि वो पिम्फा को लाइक करता है। पर इस एपिसोड में कई सारे हिंट दिए गए जिससे ये समझना तो आसान है कि कंगान भी सालम को लाइक करता है, क्योंकि हर बार उसका ध्यान सालम के लिप्स की तरफ रहता है। साथ ही उसके करीब आने पर उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।